Good morning, students. Today we are discussing about the number system in computers. Basically, inside the computer science, working with the number in computer science belongs to number system. That means किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में नंबर्स के साथ में वर्क करना किसको बिलोंग करेगा? आपके नंबर सिस्टम को या नंबर सिस्टम की कैटेगरी को. बेसिकली इनसाइड द नंबर सिस्टम देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नंबर्स आर यूज्ड. फर्स्ट, डेसिमल नंबर सिस्टम. सेकंड, ऑक्टल. थर्ड, बाइनरी. एंड फोर्थ वन इज हेक्सा डेसिमल. सीक्वेंस आपको अलग अलग मिल जाएगा. कई जगह बाइनरी पहले मिलेगा, देन ऑक्टल, देन डेसिमल, देन हेक्साडेसिमल. डेसिमल मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम. स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर्स में यूज होने वाला सबसे ज्यादा कॉमन और स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल. देन ऑक्टल. इट इज यूज्ड बाय द प्रोग्राम्स एंड कन्वर्जेंस. प्रोग्राम्स में और कन्वर्जेंस में यूज किया जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम, ये भी प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है बेसिकली बाइनरी कैलकुलेशंस के लिए, बाइनरी वर्किंग के लिए. देन हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट, देन न्यूमेरिक. इसके लिए आप यूज करते हो हेक्साडेसिमल. देन इन पर्टिकुलर नंबर सिस्टम्स का बेस और इनका एग्जाम्पल ये देखते हैं. इन पर्टिकुलर नंबर सिस्टम्स का बेस कैसे लोगे और इनका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं. ये तो सिंपल डिस्क्रिप्शन हमने देखा था. अब इन पर्टिकुलर ऑल नंबर सिस्टम्स का बेस, देन बेस एंड examples. And first, decimal. The base of decimal number system is 10 and included digits. Included digits. That means कितने digit include होती हैं decimal number system में? Included digits are 0 to 9. So how much digits? 0 to 9 कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितनी डिजिट्स हुई? 10. That's why the base of this number system is 10. Example, 92 base 10, 47 base 10. That 10 identifies this particular number system belongs to decimal number system because the base of decimal number system is 10. Then second, octal. Base 8, included digits are 0 to 7 and 40 to 8. 71. Base 8. That base 8 identifies this particular number system belongs to octal category. Binary. Base 2 and included digits are 0 or 1. Only 2 digits, 0 or 1. Example, 101 base 2, 100 base 2. This base 2 identifies this particular number belongs to binary category. Then hexadecimal. Base 60. Included digits are 0 to 9. Same, very similar as like the decimal, 0 to 9. These are 10 digits. Then A, B, C, D, E and F. Here
A equals 10, B 11, C 12, D 13, E 14 and F 15. So total 0 to 9 10 digits, then 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So the base of hexadecimal number systems are 60. Example A 3 5, base 16. B E 7, base 16. Then D and D, यहां से D का कोफिशिएंट 13, E का कोफिशिएंट 14 और 7, बेस 60. ये हुए सिंपल एग्जांपल्स गाइस. इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हो. एग्जांपल्स को जब आप देखोगे, इनके बेस को देखोगे, उससे आप क्लियर हो जाओगे कि किस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का डाटा है और इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट्स इंक्लूड होती है. देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कन्वर्जन. बदलना, कन्वर्ट करना. किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम की वैल्यू को आप दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे बदल सकते हैं. तो पहले भी हमने डिस्कस किया है. स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम हमारा क्या है? डेसिमल. डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा क्या है? स्टैंडर्ड, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम है और डेसिमल नंबर सिस्टम ही आपको मोस्टली मिलेगा. तो कन्वर्जन सबसे पहले देखते हैं. फर्स्ट कन्वर्जन, डेसिमल टू अदर. अदर में कौन कौन से 3 ऑप्शन है अपने पास डेसिमल के अलावा? फर्स्ट बाइनरी, सेकंड ऑक्टल एंड थर्ड है हेक्साडेसिमल. तीनों का 1 by 1 कन्वर्जन देखते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल लेके यहां पे आते हैं. एग्जांपल, कोई भी वैल्यू ले लीजिए. वैल्यू हमने ली 98 बेस 10 और इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें? बाइनरी. बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए गाइस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ध्यान से देखेंगे, एक बार में क्लियर होगा. 98 सिंपल यहां पे लिखिए. देन किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में. और बाइनरी का बेस कितना है? 2. तो 98 को 2 से डिवाइड करें. 2 से डिवाइड करने के बाद गाइस बिल्कुल क्लियरली ये समझ लीजिए कि क्यूटेंट को नीचे और रिमाइंडर को राइट हैंड साइड में लिखना है. क्यूटेंट नीचे और रिमाइंडर राइट हैंड साइड में. डिवाइड करते हैं. 2 4 जा 8, 1 लेफ्ट हुआ. देन ये 18 में कन्वर्ट हुआ. 2 9 जा 80. क्यूटेंट इज 49. देन रिमाइंडर इज 0. सो रिमाइंडर इन राइट हैंड साइड. अगेन डिवाइडेड विथ 2. 2 2 जा 4. 2 4 जा 8. Remainder is 1. Again divided with 2. 12. Remainder 0. Divided with 2. 6. Remainder 0. Divided with 2. Remainder 0. Divided with 2. 1 1. Now 1 आ गया. इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप चाह के भी 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. देन 1 या 0 आने पे इस पोजीशन पे बॉटम टू अप पूरे एलिमेंट्स को हमको लिख देना है. सिर्फ इनको, इन पर्टिकुलर एलिमेंट को 0 या 1 को जो आपको रिमाइंडर साइड में मिले. तो इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं. 98 बेस 10 बाइनरी का आपका बाइनरी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? तो बॉटम टू अप गाइस. तो बॉटम में सबसे पहले हमको क्या मिला? 1. तो 1 1 0 0 1 0 बेस 2. 1 1 0 0 1 0 बेस 2. ये आपका क्या है? बाइनरी कोफिशिएंट. 98 बेस 10 का बाइनरी कोफिशिएंट आपने कैलकुलेट किया. ये आया आपका 98 बेस 10 का बाइनरी कोफिशिएंट. अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप अगर चाहो, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें? ऑक्टल में. ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, गाइस
बिल्कुल सिंपल वही लॉजिक फॉलो करना है जो लॉजिक आपने बाइनरी के लिए यूज किया था। कौन सा लॉजिक यूज किए हैं? डिवाइड मेथड। नंबर 8 तो 98 में बाइनरी के लिए 2 का डिवाइड किए थे, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड करोगे? 8 का डिवाइड करिए। फर्स्ट क्यूटेंट में 1 जा 8 1 जा 8, देन ये कितना हुआ 18, 8 2 जा 16, 2 लेफ्ट हुआ 2 राइट हैंड साइड में, देन अगेन 8 1 जा 8, लेफ्ट कितना हुआ 4, देन 1 हो गया, 8 से डिवाइड नहीं होगा, बॉटम 2 आप एलिमेंट्स को लिख लीजिए। सो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे पास क्या वैल्यू आई? बॉटम 2 अप लेने पे 1 4 और 2। सो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस 1 4 2 बेस 8। ये आया हमारा कौन सा? ऑक्टल का कोफिशिएंट। 98 बेस 10 का बाइनरी कोफिशिएंट ये, 98 बेस 10 का ऑक्टल कोफिशिएंट ये कैलकुलेट किया आपने। देन सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इसी को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इधर देखिए 16, अब 98 को किससे डिवाइड करोगे? 16 से, 6 जा 2, सिंपल, बॉटम 2। देन 98 बेस 10 इक्वल टू 62 60। तो गाइस ये हुआ हमारा डेसिमल टू अदर। डेसिमल से अदर में हमने कन्वर्ट कर दिया। किसी भी पर्टिकुलर डेसिमल वैल्यू को हमने लिया और डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया? अदर। सिंपल सा मेथड डिवाइड मेथड। इस डिवाइड मेथड का यूज करके आप किसी भी डेसिमल वैल्यू को अदर में कन्वर्ट कर सकते हो अगर वो वैल्यू कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, इसी के साथ में गाइस आप चाहो तो आप पॉइंट वैल्यू को भी कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी देखते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ कंप्लीट वैल्यू मिली थी, देन नाउ पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट करने का प्रोसीजर देखते हैं। 42.36 डेसिमल। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किस में कन्वर्ट करिए? बाइनरी। चलिए कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, फर्स्ट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। 42, फर्स्टली 42 को किस में कन्वर्ट करिए? बाइनरी में। कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड? डिवाइड मेथड फॉलो करिए। रिमाइंडर 0, अगेन 10 रिमाइंडर 1, 5 जा 0, रिमाइंडर 0। ओके गाइस, देन समथिंग लाइक दिस। क्या कोफिशिएंट हुआ? 1 0 1 0 1 0। सिंपल सा बराबर देख लीजिए। 42 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। 10 से डिवाइड किया 10, 1 लेफ्ट हुआ, 5 0 2 1 2 जा। देन 42 का कोफिशिएंट हमारा ये बन गया। अब 0.36 का, 0.36 का कोफिशिएंट निकालने के लिए, बिफोर पॉइंट वैल्यू का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमने क्या किया था? बाइनरी के बेस से डिवाइड किया था। देन आफ्टर कोफिशिएंट वैल्यू का कोफिशिएंट निकालने के लिए, आफ्टर पॉइंट वैल्यू का बाइनरी कोफिशिएंट निकालने के लिए बाइनरी के बेस से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बिफोर पॉइंट वैल्यू का बाइनरी कोफिशिएंट निकालने के लिए बाइनरी के बेस से डिवाइड किए और आफ्टर पॉइंट वैल्यू का बाइनरी कोफिशिएंट निकालने के लिए बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 36 72 0.72 वैल्यू आई हमारे पास। इसमें बिफोर पॉइंट वैल्यू क्या आई है अपने पास? 0।
जीरो को राइट हैंड साइड में लिखिए, देन 0.72 में अगेन 2 का डिवाइड कीजिए, देन 1.44, तो 1 इस पोजीशन पे, अगेन 0.44, इसमें अगेन 2 का डिवाइड करिए, आएगा 0.88। 3 पोजीशन तक लेते हैं जब तक 0 ना हो जाए, या मैक्सिमम आप 5 पोजीशन तक लीजिए और लास्ट में रिजल्ट को अप्रॉक्स लिख देंगे। तो अब इस रिजल्ट को लिखेंगे कैसे गाइस, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। कुछ ऐसा 42.36 बेस 10 इक्वल टू फर्स्ट 42 का बाइनरी कोफिशिएंट। 42 का बाइनरी कोफिशिएंट बताइए, 101010 पॉइंट, बॉटम 2 अप लेना था बिफोर पॉइंट वैल्यू का बाइनरी कोफिशिएंट निकालने के लिए, देन आफ्टर पॉइंट वैल्यू का बाइनरी कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम लेना है, ऊपर से लेके नीचे। तो 1010.10 और आफ्टर पॉइंट एलिमेंट्स को कैसे लेना है, इनके रिमाइंडर को ऊपर से लेके नीचे, तो 0 1 0 और बेस 2, और लास्ट में आप क्या लिख दोगे, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब लगभग, क्योंकि लास्ट पोजीशन 0 नहीं आया, 0.00, इसलिए हमने यहाँ पे रिजल्ट को क्या लिख दिया है, अप्रॉक्स। सो गाइस, ये सिंपल सा तरीका है डेसिमल टू अदर का कन्वर्जन विथ पॉइंट वैल्यू, विथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ, दैट मींस बाइनरी कन्वर्जन के लिए बिफोर पॉइंट वैल्यू में 2 का डिवाइड और आफ्टर पॉइंट वैल्यू में 2 का मल्टीप्लिकेशन। सेम यही अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते इसी केस में, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बिफोर पॉइंट वैल्यू में 8 का डिवाइड, आफ्टर पॉइंट वैल्यू में 8 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना होता। हेक्साडेसिमल के लिए बिफोर पॉइंट वैल्यू में 16 का डिवाइड और आफ्टर पॉइंट वैल्यू में 16 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना होता। सो गाइस, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका कन्वर्जन का, जिसमें आपने पढ़ा डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, बिफोर पॉइंट वैल्यू का और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का भी कन्वर्जन। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का किसी दूसरे नंबर सिस्टम में डायरेक्ट कन्वर्जन आप कैसे कर सकते